हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हीलियम लीक के बारे में, यानी हीलियम के रिसाव के बारे में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अभी स्पेस मिशन है जिसका एक हिडन विलेन यानी छुपा हुआ खलनायक के रूप में ये काम कर रहा है हीलियम लीक, जिसके कारण बहुत सारे मिशन को फेल हो रहे हैं। उसमें से पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे जो सुनीता विलियम्स हैं, इनके साथ में बिल मोरे साहब है जो अभी अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं, इसका भी कारण हीलियम लीक ही है। एक्चुअली ये 5 जून 2024 को यहाँ अर्थ से रवाना हुए। इसका मैं डिटेल्स बना चुका हूँ, आप स्पेस टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट में देखेंगे, वहाँ से आप इसको डिटेल्स देख सकते हैं। 5 जून को ये लोग निकले थे यहाँ से बोइंग का स्टार लाइनर से 8 दिन के सफ़र पे, लेकिन हीलियम लीक इसमें होने के कारण यह अभी तक फंसी हुई है ना। वहाँ पे हमारी सुनीता विलियम। इसके अलावे जो पोलरिस डॉन मिशन जो 10 सितंबर 2024 को लॉन्च हुआ, इस सितंबर से पहले या अगस्त में लॉन्च होना था, लेकिन इसको टाल दिया गया। क्यों? चूँकि हीलियम लीक प्रॉब्लम था। और यह दुनिया का पहला जो है कमर्शियल स्पेस वॉक है और निजी प्राइवेट स्पेस वॉक भी है। क्लियर? इसके अलावा भी बहुत सारे मिशन है, जैसे हमारे चंद्रयान 2 में भी हीलियम लीक को इस तरह ट्रेसेस किया गया था, है ना। अब सवाल उठता है कि हीलियम लीक से पहले हमको समझना पड़ेगा कि हीलियम क्या है, और उसके बाद में हीलियम का इस्तेमाल इस स्पेस मिशन में यानी रॉकेट में क्यों होता है। अगर यह हम समझ गए तो यह समझने में हमको आसानी होगा कि हीलियम लीक प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और इसके कारण क्यों बहुत सारे मिशन फेल हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हीलियम क्या है। वाई हीलियम? हीलियम जो है एक निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। आप लोग स्कूल डेज में पढ़े होंगे कि इनर्ट गैस मीन्स होता है वह गैस जो किसी भी अदर सब्सटेंस से रिएक्शन नहीं करेगा, केमिकल रिएक्शन, और वह जलेगा नहीं। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, हाइड्रोजन हीलियम पढ़े होंगे, यानी यह दूसरा जो है लाइटेस्ट यानी सबसे हल्का एलिमेंट है आफ्टर हाइड्रोजन। हीलियम का वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट होता है -268.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको फ़ारेनहाइट में बोले तो -452 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसके कारण यह सुपर कोल्ड इन्वायरमेंट में गैस बना रहता है। क्लियर? और यही इसका फीचर जो है यह हम यूज करते हैं टेम्परेचर रेंज को कंट्रोल करने में। लिक्विड फ्यूल को जो हम स्टोर करते हैं इसी टेम्परेचर रेंज में हम स्टोर करते हैं, और यह उसमें गैस फॉर्म में बना रहता है। क्लियर? इनर्ट है, नॉन टॉक्सिक है। नॉन टॉक्सिक मीन्स कोई खतरनाक नहीं है, तो यह अपने आप तो सांस में नहीं जाता, क्योंकि ऑक्सीजन को यह डिस्प्लेस करके यानी विस्थापित करके यह सांस में पहुंचता है। क्लियर? तो ये हो गया क्या? वाई हीलियम। अब सवाल उठता है कि हीलियम को हम यूज कैसे करते हैं, किसमें? स्पेस मिशन में। यह आप क्वालिटी समझ गए, हीलियम का क्वालिटी क्या क्या है। क्लियर? अब हम आते हैं कि हीलियम को यूज कैसे करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं स्पेस मिशन। हीलियम का सबसे पहला इस्तेमाल जो होता है वह फ्यूल टैंक को प्रेशराइज करने के लिए होता है। ध्यान से समझिए, देखिए कोई अगर टैंक है, इसमें फ्यूल है, ऑक्सीडाइजर, या फ्यूल ऑक्सीडाइजर क्या करते हैं, एक प्रेशर बना के रखते हैं, चूँकि बाहरी जो प्रेशर है या है ना, इसको बैलेंस करके रखते हैं। ध्यान से समझिएगा, है ना। अगर यह फ्यूल यहाँ से निकल के जल गया तो क्या हो जाएगा, इस प्रेशर के कारण यह पिचक जाएगा, लेकिन वह पिचकने नहीं देता, चूँकि इसमें हीलियम हम छोड़ देते हैं और हीलियम इस प्रेशर को बना के रखता है। इसके अलावा वह कूल है तो कूलिंग सिस्टम भी देता है रॉकेट को, है ना। अब जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जब जलते हैं, जिसको प्रोपेलेंट बोलते हैं रॉकेट इंजन में, तो हीलियम क्या करता है, इसी इम्प्टी स्पेस को फिल करता है जो अभी हम बताएं टैंक में। तो इसका क्या होगा कि यह ओवरऑल जो प्रेशर है, दबाव है, यह बनाए हुए रखता है। जो दाब है वो अंदर से बनाए हुए रखता है। अगर ऐसा नहीं रहे तो ये क्या हो जाए, पिचिक जाएगा फ्यूल पूरा। इसके अलावा यह नॉन रिएक्टिव है, चूँकि इनर्ट गैसें है, तो टैंक के साथ अगर कोई एलिमेंट है उसके साथ यह रिएक्शन करता ही नहीं है। तो इसका मेन काम क्या होता है कि प्रेशर बनाए रखना, और दूसरा काम करता है कूलिंग बनाए रखना। चूँकि लगभग इसी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पर इसका क्वथनांक है, हम फ्यूल को स्टोर करके टैंक में रखते हैं। क्लियर? अब ये समझ गया कैसे यूज किया जाता है और हीलियम क्यों है। अब इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं कि क्या होता है। देखिए
सुनीता विलियम का एग्जाम्पल्स लेंगे हम, है ना, जो अभी स्पेस में फंसी हुई है और ऐसा उम्मीद है कि अगले साल यानी 25 में फरवरी में वो आएगी, ऐसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है। देखिए यह है बोइंग का स्टार लाइनर, इसी से सुनीता विलियम इसी में बैठ के गई थी बिल मोरे के साथ में, है ना। ये रॉकेट है, ये पहुंचाता है, और ये नीचे वाला जो होता है सर्विस मॉड्यूल होता है और ऊपर लोग बैठता है एस्ट्रोनॉट, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्रू मॉड्यूल बोलते हैं। अभी इस ऊपर वाला भाग को थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, देखिए यह थ्रस्टर वगैरह होते हैं इसमें, यह फॉरवर्ड हीट सील्ड होता है और इसी में बैठते हैं। इसको इस भाग को यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, सर्विस मॉड्यूल, और इसको क्या बोलते हैं, क्रू मॉड्यूल। इसमें अप टू 7 आदमी बैठ सकते हैं, अलग अलग सीट बनाए हुए रहते हैं। इसको थोड़ा सा और खोल के देखते हैं, इस दोनों को खोल के देखते हैं। देखिए ये हो गया आपको क्रू मॉड्यूल और ये हो गया सर्विस मॉड्यूल, क्लियर। अब इसी में होता है कि जैसे अगर यह प्रेशराइज नहीं हो तो यह बाहर से चिपक जाएगा, सारे एस्ट्रोनॉट चिपक जाएंगे। एक तो ये भी काम है उसका, और दूसरा बात कि फ्यूल जब नीचे आते हैं, है ना, जब तो उसमें भी प्रेशर टैंक में बनाए रखने के लिए या इसका हीलियम का बहुत इस्तेमाल होता है। इसको अब हम इसको थोड़ा सा खोल रहे हैं, देखिए किस तरह बना होता है। इस तरह होते हैं, बना हुआ सीट बने होते हैं या, और 5 पर्सन क्रू, 5 से 7 तक, जैसे अभी 2 ही गए हैं, 4 6 ऐसे होते हैं इसमें, क्लियर। अब यह जो देखें हैं आप, यह जो मॉड्यूल है यहीं जाके अटैच होता है किसमें, जैसे ISS की बात हो गई तो उसमें अटैच होता है, डॉक करता है इस तरह, यह जाएगा इसमें, और इस तरह थ्रस्टर होते हैं, इसको आगे पीछे किया जा सकता है फ्यूल से, मनवरिंग जिसको बोलते हैं, और इसमें डॉक हो जाएगा और इसमें एस्ट्रोनॉट अंदर चले जाएंगे। या हमारा जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर या एनी टाइम लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घूमता रहता है, और इसमें एस्ट्रोनॉट जाते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर आ जाते हैं। इसमें डॉक करके अंदर चले जाएंगे, फिर आना होगा तो फिर इसी से डॉक करके नीचे पैराशूट वगैरह से आ जाते हैं, स्प्लैश डाउन उसको बोलते हैं, वो कर देते हैं, क्लियर। अभी पूरे विश्व में 3 ही देश है, जैसे USA है, आपको चाइना है, और या इसके साथ तो 5 कोलैबोरेटिव कंट्री है जो ISS को रन करते हैं, क्लियर। चाइना का अपना एक इंटरनेशनल यानी इस तरह का स्पेस स्टेशन है, क्लियर। इस तरह यह डॉक करते हैं, इस तरह आके इसमें सट जाते हैं, इसी में जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जैसे हमारे सुनीता विलियम इससे बाहर आ जाते हैं। थोड़ा सा और इसको पिक्चर में देखिए, इस तरह होते हैं, आप यहीं पे हीलियम लीक हुआ था, यहीं पे, क्लियर, जिसके कारण या अभी वहाँ से नहीं, चूँकि हीलियम लीक अगर हो जाएगा तो पिघल जाएंगे और प्रेशराइज नहीं रहेगा, जिसके कारण हो सकता है कि कल्पना चावला वाला इस तरह का इंसिडेंट होना जाए। या ये सारे एक ऑर्बिटल फ्लाइट है। हमारे यहाँ भी एक गगनयान है जो कि 4 आदमी को लेके जाने वाले हैं। उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 4 जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको चुन भी लिए गए हैं, और सबसे पहले इसमें बियोमित्रा एक रोबोट हाफ ह्यूमनॉइड जाएंगे, क्लियर। तो ये रहा हीलियम लीक कि इसका क्या है और क्यों सुनीता विलियम्स अभी भी स्पेस में अटकी पड़ी है, स्पेस में ट्रैप है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।